हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। तो देखिए, हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्लांट किंगडम, और इस वनस्पति जगत प्लांट किंगडम में हम लोग जान लिए थे इस बात को कि अलगी को जो है 3 भागों में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ध्यान देंगे, जो प्रमुख रूप से जो है शैवाल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक जो है पूरा स्टडी कर लिए थे। ठीक है, अब चलिए, और फर्स्ट जो है क्लोरोफाइसी, इसको हम लोग जानते हैं, उसके बाद फियोफाइसी को जानेंगे, उसके बाद रोडोफाइसी को जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी क्या है? यह अलगी का जो है 3 प्रमुख भागों में से एक महत्वपूर्ण भाग है क्लोरोफाइसी, सेकेंड भाग है फियोफाइसी, और थर्ड भाग जो है रोडोफाइसी है। ठीक है, तो चलिए, क्लोरोफाइसी जो होता है, तो हमारा क्लोरोफाइसी, देखिए इस क्लोरोफाइसी का क्या क्या फीचर्स होता है। देखिए क्लोरोफाइसी 3.1.1 में क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। इसको हरा शैवाल कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। एक कोशिक कॉलोनीमय अथवा तंतुमय हो सकती है। ठीक है, ये जो है एक कोशिक कॉलोनीमय अथवा तंतुमयी हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं। ठीक है, तो पायरिनोइड स्टार्च होते हैं। ठीक है, पायरिनोइड जो होते हैं वह स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल जो है तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। जो हरे शैवाल होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, उनमें प्रायः जो है एक कठोर जो है कोशिका भित्ति सेल वाल होती है, जिसकी भीतरी सतह जो है सेलुलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। जिसकी भीतरी जो सतह होती है, अंदर की जो सतह होती है, वो क्या चीज़ का बना होता है? तो अंदर का सतह जो है आपका सेलुलोज का बना होता है। वहीं पेक्टोज का जो है, इसकी बाहरी सतह जो होती है ये पेक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्रायः, जो कायिक जनन की अगर बात करें हम लोग, तो कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से, कायिक जनन जो होता है, जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। ठीक है, अब देखें, ध्यान दीजिए, जूस्पोर जो होता है वह जूस्पोरेंजिया चल बीजाणुधानी में बनते हैं। तो जूस्पोर होता है, जूस्पोरेंजिया मतलब चल बीजाणुधानी में बनते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। ठीक है, आपका समयुग्मकी हो सकता है, असमयुग्मकी हो सकता है, अथवा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास हो गए, वोल्वॉक्स हो गया, इलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया तथा कारा। ठीक है, चित्र 3.अ है। तो आप लोग देखें यहाँ पर चित्र 3.अ में जो है ये पूरा है, ये आपका वोल्वॉक्स हो गया है, और क्लेमाइडोमोनास है आपका, फ्लैजिला संतति कॉलोनी, जनक कॉलोनी है वाला स्ट्रक्चर, संतति कॉलोनी है, फ्लैजिला है। ये आपका कारा का फिगर है, दोनों शाखाएं हैं, ये अक्ष है, एक्सिस है। ठीक है, तो इसी के बारे में बोल रहा था। अब उसके बाद देखेंगे, ये तो हम लोग क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा तथा कारा का जो है पिक्चर देख चुके हैं। अब देखिए फियोफाइसी। तो जो अलगी को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, तो दूसरा प्रमुख महत्वपूर्ण भाग जो है फियोफाइसी है। ठीक है, तो देखिए फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। जो फियोफाइसी अथवा जो इसको ब्राउन अलगी भी कहा जाता है, मुख्यतः जो है समुद्री आवास में पाया जाता है। समुद्र में होने वाला ये सब अलगी है सब। ठीक है, ब्राउन अलगी इसको कहा जाता है। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। उनके माप जो होते हैं तथा आकार जो होता है उसमें बहुत विभिन्नताएं होती है। ये सरल शाखित तंतुमयी एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं? सरल होते हैं,
शाखित तंतुमयी एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। जो केल्प है उसकी ऊंचाई जो है 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड तथा जैंथोफिल पाए जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सी पाया जाता है, ये सब क्लोरोफिल ए सी सब टाइप है, ठीक है। इसमें फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी होते हैं, कैरोटीनॉइड होता है तथा जैंथोफिल होता है। इनका रंग जो है जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। और फियोफाइसी जो है इनको तो ब्राउन अलगी कहा जाता है, मुख्यतः जो है ब्राउन अलगी इनको कहा जाता है फियोफाइसी को। लेकिन इनका रंग जो है जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक जो है हो सकते हैं। ये शेड जैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथीन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अब देखिए शेड जो है अब जैतूनी हरा से लेकर के या भूरा के शेड तक हो सकता है, ये सब किस पर निर्भर करता है? तो ये शेड जो है जैंथोफिल वर्णक पर जो है और फ्यूकोजैंथीन की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। जैंथोफिल वर्णक का और फिकोजैंथीन का जितना मात्रा होगा तो उसके अनुसार जो है इसका जैतूनी हरा से लेकर भूरा के विभिन्न शेड तक रहेगा इसका रंग फियोफाइसी का, ठीक है। तो देखिए इनमें जटिल, और भोजन की बात करें तो देखिए इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लैमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, जो फियोफाइसी होते हैं तो इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन जो होता है यह लैमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है जिसके बाहर की ओर जो है एल्जीन का जिलेटिनी अस्तर होता है, ठीक है। जिसके बाहर की ओर एल्जीन का जिलेटिनी अस्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी अथवा केंद्रक होते हैं। पौधा प्रायः संलग्नक द्वारा आधा अस्तर असबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है, ठीक है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। पार्श्वीय रूप से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब हम लोग बात करें इसके नेक्स्ट आगे की चर्चा करें तो इसमें जो है लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, समयुग्मकी, ठीक है, और असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी जो है हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडानी जो अंडधानी होता है, ठीक है। युग्मकों का संगम जो होता है, मिलन जो होता है वह जल में अथवा अंडधानी विषम युग्मकी स्पीशीज प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म नाशपाती आकार की होती है और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस डिक्टियोटा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, सरगासम हो गया तथा फ्यूकस हो गया। अब चित्र 3.1 में 100 में दिया है, देख सकते हैं ब्राउन अलगी का ये सब पिक्चर है। ये आपका क्या है? लैमिनेरिया है, फ्यूकस है, डेक्टाइटा है और नीचे रेड अलगी का ये पिक्चर है, ठीक है। पॉरीफाइरा है, पॉलीसिफोनिया है, मुख्य अक्षर शाखाएं हैं, प्रपर्न है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने तो पिक्चर देख लिया आपका फियोफाइसी में जो एग्जाम्पल था एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगासम तथा फ्यूकस। अब बात करते हैं हम लोग 3 नंबर वाला रोडोफाइसी को। तो रोडोफाइसी जो होता है अलगी का तीसरा प्रमुख भाग है और बहुत महत्वपूर्ण भाग है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी का कारण जो है समुद्र लाल हो जाता है, आगे हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर रोडोफाइसी लाल शैवाल है। रोडोफाइसी जो है रेड अलगी है। इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण है। देखिए सब में अलग अलग पिगमेंट है। क्लोरोफाइसी में आपका अलग पिगमेंट है, आपका जो फियोफाइसी है इसमें अलग पिगमेंट होता है, रोडोफाइसी में अलग पिगमेंट होता है। सबका कलर जो है ये सब अलग अलग होते हैं विभिन्न प्रकार के जो है इनके पिगमेंट के कारण।
तो इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। जो समुद्र के गर्म क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रेड अलगी रोडोफाइसी होते हैं, ठीक है, अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, समुद्र की गहराई में भी पाया जाता है, ठीक है, और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन जो होता है इसमें, फूड जो होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च, ये सब स्टार्च का टाइप है, ठीक है। भोजन जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना जो है एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजेन की तरह होती है। अब बात करें हम लोग फ्लोरिडियन स्टार्च की रचना का, तो एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजेन की तरह जो है होती है। इसमें कायिक जनन वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है विखंडन के द्वारा, मतलब फिशियन के द्वारा, अलैंगिक जनन अचल स्पोर, ठीक है, बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा जो है होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी हो सकता है और इसके पश्चात जो है निषेचनोत्तर विकास होता है, निषेचनोत्तर विकास होता है। और इसके सामान्य सदस्य आपका पॉलीशिफोनिया हो गया और ग्रेसिलेरिया हो गया, पोरफाइरा हो गया तथा जिलेडियम हो गया, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग क्लोरोफाइसी को और जो आपका फियोफाइसी और रोडोफाइसी है, 3 प्रमुख भाग है आपका एल्गी का, इसको हम लोग जान गए। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है ब्रायोफाइट के बारे में जानेंगे और इसके आगे वाले जो भी टॉपिक है इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर लीजिए प्रेस, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। ऐसे ही आप बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन से जुड़े रहिए और अपना बायोलॉजी का स्टडी कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।